202 लगा दिया लाहौर ने कराची को। और मेरे ख्याल से वो नहीं लगता कि निकल पाएंगे, क्योंकि अर्ली ऑन विकटें अगर गिर जाएं 202 में, आपको पता है, और फिर अर्ली ऑन जो ऐसे विंस फॉर्म में थे वो आउट हो गए 0 पे। तो यही है कि जब भी आप लंबा स्कोर चेस करने जा रहे हो, अर्ली ऑन आपके टॉप ऑर्डर्स अगर आउट हो जाएं, फिर नीचे से रन्स नहीं बनते, और नीचे इतनी डेप्थ नहीं है कि अगर 40-50 पे जो है 4 आउट लगे हुए, 5 आउट लगे हुए, तो मिडिल ऑर्डर आके 202 रन चेस कर जाए। तो इतना ही अभी डेप्थ नहीं है। एग्जैक्टली, अगर टॉप ऑर्डर में से कोई एक खड़ा रहा, फिर नीचे वाले उसको सपोर्ट कर सकते हैं, फिर जाके ये हो सकता है। लेकिन 202 रन बनवाना समझ से बाहर है। फ़खर जमान अगेन हम यही बात कर रहे हैं कि सबको पता है कि वो दायरे में कैसे खेलता है, दायरे के बाद कैसे खेलता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप किसी प्लान के मुताबिक आते ही नहीं है कोई भी टीम है। जैसे कराची है, उसके सामने फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा रहे हैं, समझ से बाहर है कि आप प्लान, एक ही प्लेयर है उनका जो रन करता है। एग्जैक्टली, तो वो आप उसको फिलअप ही नहीं कर पा रहे। ना लगाओ भाई उसके सामने खब्बे स्पिनर, जब तक वो खड़े नहीं लगाओ, अपने मेन बॉलर को लगाओ, कोई एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर डाल दो स्पिनर की जगह। मुझे समझ नहीं आ रही क्या है। कल लास्ट मैच में कोयटा ने किया था यही चीज, और आज कराची ने कर दी। अहमद भाई, बेसिक मिस्टेक्स हैं। जिस तरह अभी फ़खर खेल रहे थे, हम चैंपियंस ट्रॉफी में थे, तो हमने देखा कि उनके अगेंस्ट किस तरह से स्पिनर लगा के उनको रोका गया। एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा है पीएसएल में, जबकि सब जानते हैं कि उनके साथ अभी चैंपियंस ट्रॉफी, ये टैक्टिकल एरर्स पीएसएल में भी हो रहे हैं। ये देखिए, जहाँ तक कराची किंग की बात करेंगे ना, एरर्स तो बिल्कुल हैं। पिछले मैच भी अगर आप देखें कि अर्ली ऑन उन्होंने विकेटें गवा दी। वो एक जेम्स विंस जो है वो सेंचुरी कर गया, फिर भी कराची किंग समहाउ मैनेजेस टू विन। रोज जिस तरह फादी ने कहा है, ऐसी चीजें नहीं होती हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। टॉप ऑर्डर का स्कोर करना जरूरी है। मुझे लगता है कि पिच और कंडीशंस के हिसाब से जो क्रिकेट हमने देखी है, 200 ज्यादा स्कोर करवाए हैं। अच्छा खासा भी हारिस रऊफ जो है अपना भी ओवर कर रहे थे, उसको हसन अली को सीम हो रहा था। तो जब T20 के अंदर बॉल सीम हो रहा है, कैरी हो रहा है, वहां पे आप 200 रन नहीं करवाते। सबसे पहले आई थिंक फ़खर जमान का जो कैच छोड़ा जेम्स विंस ने, वो शायद वो हेयर ड्रायर का बुरा मना गए, वो अभी तक उसी में है। वो एक कैच छोड़ा, उसके बाद फ़खर जमान ने लाठी चार्ज किया, और फिर ऐसे ऑप्शंस नहीं थे कराची किंग्स के बाद दरमियान के अंदर स्पिन में कि जो चीज़ों को कंट्रोल करते। आप देखें, खुशदिल शाह जेन्युइन स्पिनर पाकिस्तान की तरफ से भी नहीं खेलता, वो एज अ पार्ट टाइम खेलता है। वो ऑलमोस्ट आपका प्रॉपर स्पिनर था कराची किंग का टुडे विद अरफात मिन्हास। अरफात मिन्हास भी एक यंगस्टर हैं, और उनके पास कोई इस तरह का बल्लेबाज मौजूद नहीं है जो ऑफ स्पिन भी डालता हो। बेसिकली आइडियल ये होता है कि कप्तान को आइडियल सिचुएशन में एक बल्लेबाज ऐसा हो टीम के अंदर जो ऑफ स्पिन भी करता हो। कराची के पास ये भी ऑप्शन नजर नहीं आया, और कराची का बीच में से फास्ट बॉलिंग तो चलो हसन अली ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, 4 विकेट्स लिया। बीच में उनके पास कोई इस तरह का जवाब नहीं था फ़खर जमान की पावर हिटिंग के लिए। आई थिंक उसने बहुत आड़े हाथों लिया दोनों स्पिनर्स को, और 4-5 छिक्के वहीं पे जब लगा दिए, वो मैच के अंदर इस पिच के हिसाब से बहुत आगे चले गए। तो आई थिंक मिडल में देखना पड़ेगा कराची किंग को, जब वो बॉलिंग कर रही है, कि उनके पास कोई इस तरह का बॉलर हो जो विकेटें ले। और दूसरा, अपने जो कैच छोड़ा जेम्स विंस ने, फील्डिंग, इसको देखनी है। और हैदर अजहर साहब ने ये टीम दोबारा से सिलेक्ट की है। एक मैच जीते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से देखे हैं, टीम की ब्रिलियंस अभी तक जो नजर नहीं आ रही है। तो ये चीजें हैं जो कराची किंग को देखनी चाहिए, बिकॉज कराची की आवाम जो है बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती है कराची की टीम से। अच्छा नूरीना, मैं तुमसे आऊंगा बात करने, जरा क्रिकेट को निपटा लूं इस वक्त। तुमसे मैंने स्क्वाश की बात करनी है, फिलहाल आपसे बात करूंगा। कराची को कहा इन्होंने, कराची को भी जरूरत है कि उनकी टीम जरा अच्छा रिप्रेजेंट करे कराची को, मगर बहरहाल कराची के स्टेडियम्स, और सबकी शिकायत है, मैं देखता भी रहता हूँ, शहर हमारा है, तो हमें जरा पर्सनल लगता है कराची में क्राउड नहीं आ रहा स्टेडियम्स में। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपना बताइए। ये कराची, हम लोग सब ये बात करते, शायद किसी को बुरा भी लगता हो, स्टार्स नहीं है, स्टार्स नहीं है जिसको लोग देखने के लिए आए। ठीक है, अब पहले अगर तो लाहौर में लोग किसको देखने आ रहे हैं? कराची है, लाहौर में भी तो क्राउड आ रहा है, वो किसको देखने आ रहे हैं? वो लाहौर कलंदर्स को देखने आते हैं ना सर। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान का मैच भी कराची में होता है। देखिए, कराची का एक ये भी प्रॉब्लम है, लाहौर में अगर आप देखें, लाहौर है, लाहौर से 1-1.5 घंटे की ड्राइव करके भी लोग आ सकते हैं, हर जगह से आते हैं। कराची में ऐसा नहीं है। कराची में सिर्फ जो कराची के लोग हैं वही आते हैं। कराची में ही कम से कम कुछ अंदाजों में बात तो है, लेकिन वो शौक और वो जो पैशन है ना, वो खत्म हो गया सर। क्यों? यही तो बात हुई, क्योंकि ना इधर इसमें लोग किसको देखने आते थे पहले, किसकी वजह से आते थे कराची में? शाहिद अफरीदी की वजह से, शुएब अख्तर की वजह से, ठीक है। ये है ही नहीं। तो लाहौर में भी तो नहीं है ये लोग, टीम नहीं है ना उसमें। लाहौर में फिर भी देखिए, बाबर के फैंस हैं। कराची में बाबर खेलता है तो कराची, बाबर में आप कह रहे हैं बाबर के फैन नहीं कराची में। वो बात नहीं कर, आपने लाहौर की बात की कि लाहौर में क्यों आते हैं। तो लाहौर, बाबर किधर से बिलोंग करता है?
लाहौर से। तो लाहौर आप से कह रहे हैं belong करते कराची हैं, वाले वो आते हैं बाबर को कराची। अपना समझते ही नहीं है। कौन? कराची वाले नहीं, सब अपना समझते हैं। आप फिर? समझते हैं? मैं समझता तो हूँ। मैं भी समझता हूँ। हमारी टीम हम तो कराची के अवाम खेलते की हैं बात वो। कर रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे वो लोग? तो इसलिए तो कह रहा हूँ भाई, स्टार्स नहीं है उनकी नज़र में, कोई स्टार्स नहीं है, इसलिए वो नहीं आ रहे देखने अपने अच्छा, स्टार्स आप को। कह रहे हो कराची वालों को लगता है अहमद भाई कि टीम में स्टार ही नहीं। आपको क्या लगता है क्यों नहीं आते? देखिए, मल्टीपल रीजन है। फादी ये बात तो ठीक कर रहे हैं कि वो जो क्राउड पुलर है और टीम की जो करंट परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, इसलिए नहीं लोग आते। मायूस हैं। कराची की आवाम को आप लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी से नहीं मिला सकते, क्योंकि पिंडी, फैसलाबाद, लाहौर में आप कोई क्लब का मैच भी रख के उसकी हाइप कर देंगे तो वहाँ इतने पैशनेट लोग हैं, बहुत पैशनेट लोग हैं, वो चल के आते हैं। कराची में हमेशा से आपके पास क्राउड पुलर्स का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लोगों को बहुत काम भी है वहाँ पे। और फिर थोड़ा एक तो ये है कि साथ आपको दूसरा, वेला कह रही है। तो फिर दूसरा यही है और क्या है? दूसरा थोड़ा सा जो है, आई थिंक यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मालिकान की। ठीक। अब मालिकान शायद कराची के क्राउड को फिल करना इसलिए भी नहीं चाह रहे हैं बिकॉज वो कहते हैं कि यहाँ पे चाहे टीम महंगी है चाहे टीम सस्ती है, इक्वली शेयर हो रहा है। तो या तो कराची की गेट मनी एज इट इज कराची की टीम ओनर को जा रही होती तो शायद वो एफर्ट करते कराची के ग्राउंड को फिल अप करने की। ठीक है। लेकिन क्योंकि इक्वली शेयर हो रहा है कराची में, क्राउड उनको कोई आए ना interest आए, नहीं है। किसी एक बंदे को नुकसान नहीं है, ओवरऑल नुकसान होगा, लीग को नुकसान होगा। ठीक। और फिर जो इस तरह के डायनामिक्स भी कराची के अंदर उन्होंने बनाए हुए हैं, लोगों को काफी चल के भी आना है, पड़ रहा है ये है कराची। problem। तो ये 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले ये है कि टीम की अपनी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की बहुत नीचे हैं, लोग मायूस हैं। फिर उस तरह के क्राउड पुलर नहीं है, तगड़े तगड़े नाम जिस तरह फादी ने बताया वो नहीं है। फिर पार्किंग वगैरह का सही निज़ाम नहीं है। फिर जो ऑनर्स हैं उनका भी इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि इक्वली शेयर होना है तो हम क्या करें गेट मनी का। सही ठीक है, बात। नहीं भी आ रहे तो ना आए। अच्छा, मैं इसका जवाब दूं क्योंकि मैं उस शहर से बिलोंग करता हूँ, पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, सब शादी वादी वहीं हुई। फवाद भाई, आप तो क्रिकेटर रहे, या तो आप टीम की बस में आते थे या बेंच पे होते थे या आपको सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो आपको शायद ग्राउंड रियलिटीज का अंदाजा ना हो पाए। एक रोड है जो कराची के स्टेडियम तक पहुंच रही है, पिछले 3.5 साल से वो रोड बन रही है, वहाँ पे रोज ट्रैफिक जैम रहता है। यूनिवर्सिटी रोड। वहीं से पैदल चलकर सबको आना है। पार्किंग 3-4 किलोमीटर दूर बनाई हुई है। एज ए सेट रास्ते के अंदर मोबाइल चोरी होने का खतरा होता है, लोग सिक्योर नहीं होते। हाँ हाँ भाई, होता है यार, हम लोग उस शहर का प्रॉब्लम है। अब थोड़ा चेंज भी हुआ। और बाथरूम आ जाए ऐसे मैच में, 4 घंटे में बाथरूम है, आ ही सकता है, करने की कोई जगह ही नहीं है, अपने दिल की बात दिल में रखनी पड़े। तो भाई साहब, ऐसे हालात में अहमद भाई आप मैच देखने जाओगे? नहीं। आप जाओगे? नहीं जाओगे भाई, आप जाएंगे नूरीना? नहीं, नहीं। हम भी नहीं जाते। स्क्रीन ज्यादा बेहतर है। तो इसका हाँ नहीं, सिक्योरिटी सेफ्टी, ये एंटरटेनमेंट के लिए जाना है ना मैच देखने भाईजान। ये कौन सा सवाब हासिल होगा मैं कराची का मैच सही है। तो वो जब एंटरटेनमेंट के लिए जाना है, उस एंटरटेनमेंट को हासिल करने के लिए जब इतना एफर्ट करना पड़े तो ऐसे एंटरटेनमेंट का फायदा क्या?